गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्नेहा एकेडमी में आप सबको स्वागत है दोस्तों। आज भी हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। रिले रिले का जो 20 क्वेश्चन है, मैंने रिले का 20 क्वेश्चन उठाया है और 20 क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किसी को इंपॉर्टेंस दोगे। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा ना, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, कि दोनों को देना पड़ेगा, कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपके लिए ये 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं जो 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ ये मतलब नहीं है ये क्वेश्चन आएगा, नो नो, ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप की क्वेश्चन कैन आस्क। समझ में आया? ये आप में दिमाग में मत रखना ये सार जो 20 क्वेश्चन दिया है इसमें क्वेश्चन आएगा, नो नो, ऐसे टाइप क्वेश्चन आ सकता है। शायद इसमें भी क्वेश्चन कोई पूछ सकता है तो वेल एंड गुड, हमारे लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा, दिस टाइप द क्वेश्चन आस्क इन एग्जाम। डोंट गो डीप इनसाइड इट। आपको डीप जाकर टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है अभी। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो मैंने हर टॉपिक बता जाने से पहले मैं आपको बार बार बताया था, सपोज हमने रिले चैप्टर अभी जा रहे हैं, रिले चैप्टर के बारे में व्हाट डू मीन रिले, रिले का फंक्शन क्या है, सिटी का फंक्शन क्या है, पीटी का फंक्शन क्या है, सिटी का प्राइमरी वाइंडिंग सेकंड वाइंडिंग कैसे कनेक्शन हो सकता है, पीटी का प्राइमरी वाइंडिंग सेकंड वाइंडिंग कैसे कनेक्शन होता है हो सकता है। तो कौन सा रिले किसके लिए एप्लीकेबल है, तो रिले कब ऑपरेट होगा, व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द यूनिवर्सल टॉर्क इक्वल्स टू द रिले, ये सारे चीज आपको थोड़ा लिटिल बिट आइडिया होना चाहिए। जब लिटिल बिट आइडिया आ गया तब यू कैन गो टू द प्रोसीड्स टू द रिले। सपोज आप क्वेश्चन को जाओगे, आपको पता नहीं, आपका पता नहीं चलेगा ये आर एक्स डायग्राम है क्या, फिर गो टू दी बुक, फिर बुक में जाके ढूंढोगे यार आर एक्स डायग्राम है क्या, तो मजा नहीं आएगा। तो क्वेश्चन अंदर जाके फिर बैक आओगे तो दिस वेस्ट ऑफ टाइम। पहले क्वेश्चन को पहले क्या करोगे, टॉपिक को देखना। मैं हर रोज हर बात वही बोल रहा हूँ। एवरी टाइम आई एम टेलिंग टू वन थिंग्स, एवरी टाइम आई एम टेलिंग टू वन थिंग, आई एम नॉट बायस। बायस होने की जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू बायस। आप कोई दोस्त बहुत किताब पढ़ रहे, पढ़ने दो, नोट वरी। आपका कोई दोस्त बहुत सारे वीडियो देख रहा है, बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन खरीद रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, डोंट वरी, उसको जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ वही गाइडेंस आप फॉलो कीजिए। मैं क्या बोल रहा था हर टॉपिक से पहले, मैं क्या बोल रहा था आपको, हर टॉपिक से पहले वो टॉपिक को पहले पढ़ने का, वो टॉपिक से पहले देखने का, ज्यादा नहीं पढ़ने का, सिमेटिक डायग्राम को जानने का, मैं बहुत सारी चीज बोला था हर टॉपिक का। तो इसीलिए जब रिले चैप्टर हम जाएंगे, रिले के बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत आपको थ्योरी पढ़ना, एटलीस्ट यू नो द थ्योरी, देन गो टू देन गो टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मानना पड़ेगा आपको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, प्रोटोटाइप रिले कैन बी डिजाइन टू रेस्पॉन्ड टू ए प्रोटोटाइप रिले, प्रोटोटाइप रिले, प्रोटोटाइप रिले, प्रोटोटाइप रिले कैन बी डिजाइन टू रेस्पॉन्ड टू। प्रोटोटाइप रिले किसके लिए डिजाइन है, किसके लिए रेस्पॉन्स करता है, किसके लिए ये प्रोटोटाइप रिले यूज होता है, तो ये सारे चीज आपको बोलना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोटोटाइप रिले कैन बी डिजाइन, क्या बोल रहा है मेरे भाई, प्रोटोटाइप रिले कैन बी डिजाइन टू रेस्पॉन्ड टू। ये किसके लिए डिजाइन करते हैं हम प्रोटोटाइप रिले को। पहले क्वेश्चन को बार बार पढ़ना, रिपीटेडली पढ़ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट द क्वेश्चन कैन वांट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके हिसाब से हमको आंसर देना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पोर्टल रिले कैन बी डिजाइन टू रेस्पॉन्ड टू, किसके लिए डिजाइन करता है वो, किसके लिए वो रेस्पॉन्ड देता है, सबके लिए। व्हाई द पोर्टल रिले का काम क्या है, व्हाट रिले, रिले इज द सेंस, रिले इज अ सेंसिटिव डिवाइस। रिले कैन सेंस, चाहे नंबर कंडीशन हो कि अपना कंडीशन हो कि लाइट इंटेंसिटी हो कि टेम्परेचर हो कि रेजिस्टेंस, कुछ भी है, सब कुछ को सेंस कर सकता है। दिस इज आल्सो को रिले, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स रिले हो कि एनालिटिक रिले हो कि डिजिटल रिले, व्हाट एवर द रिले में भी, रिले इज ए सेंस डिवाइस, इज ए सेंसिटिव डिवाइस, ठीक है। तो रिले का एक चैप्टर, रिले का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज अ हाईली सेंसिटिव डिवाइस, इट इज हाईली सेंसिटिव, सेंसिटिविटी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिले। तो दैट्स ए रिले का ये इंपोर्टेंट चैप्टर क्या है, रिले का ये इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इज मोर सेंसिटिविटी। तो कोई भी सेंस कर सकता है, कुछ भी ये सेंस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर क्या है, लाइट इंटेंसिटी को सेंस करेगा, कि टेम्परेचर को रेस्पॉन्ड करेगा, कि रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंपीडेंस, किसको किसको रेस्पॉन्स करेगा, सबको रेस्पॉन्स करेगा। तो दैट्स क्वेश्चन नंबर 1, डी इज आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ना, उसके बाद सो आप लोग क्या कराओगे, हम तो रिले पढ़े, हम लोग क्या पढ़े, रेजिस्टेंस रिले पढ़े हैं, रिएक्टेंस रिले पढ़े हैं, इंपीडेंस रिले पढ़े, ये तो टेम्परेचर पढ़ा नहीं, वो तो लाइन नहीं पढ़ा नहीं। हम इसको टिक मार्क आएंगे, किसको टिक मार्क आओगे तुम लोग, सो इसको टिक मार्क आओगे। लेकिन रिले इज अ सेंसिटिव डिवाइस, सेंसिटिविटी वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ रिले, सो दैट्स व्हाई यू कैन सेंस ऑल द डिवाइस, चाहे लाइट इंटेंसिटी हो कि टेम्परेचर हो, ऑल द डिवाइस यू कैन सेंस।
क्लियर, दैट इज प्रोटेक्टेड रिले, क्वेश्चन नंबर 1। देन क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रोटेक्टेड रिले आर द डिवाइस दैट डिटेक्ट ऑबनॉर्मल कंडीशन इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये ऑबनॉर्मल कंडीशन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट बाय मेजरिंग, वोल्टेज मेजर कर सकता है, ये करंट मेजर सकता है कि कांस्टेंट द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज व्हिच डिफर ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑबनॉर्मल कंडीशन। यस, इसको ही मार सकते हैं। तो बट दैट मींस क्या है, एनी जो हमने जो पढ़ाया था रिले चैप्टर में, हमने बताया था रिले कैन मेजर द 4 different चीज, 4 different parameter, one is the voltage, another is current, third is the frequency, and fourth is the phase angle. The relay can measure the different 4 parameters, may be normal or may be abnormal condition. वोल्टेज ऊपर होगा नीचे होगा सेंस, करंट ऊपर होगा कि नीचे होगा सेंस, और क्या होगा, फेज एंगल कुछ नॉर्मल होगा, बढ़ेगा घटेगा कुछ भी होगा, यू कैन सेंस, एंड फ्रीक्वेंसी अंडर फ्रीक्वेंसी ओवर फ्रीक्वेंसी होगा तो यू कैन सेंस द डिवाइस। सो दैट्स अ रिले कैन सेंस एनी पैरामीटर मे बी नॉर्मल एंड abnormal कंडीशन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो पैरामीटर को देखेंगे तो वोल्टेज एंड करंट, कांस्टेंट द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज व्हिच डिफर ड्यूरिंग द नॉर्मल abnormal कंडीशन, इज दिस इज ए राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इन दिस मैनर वी कैन आंसर द क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 3 हम चलते हैं। द पोटेंट रिले इज टू प्रोवाइड टू, पोटेंट रिले प्रोवाइड टू, क्या प्रोवाइड करेगा, provide additional safety to the circuit breaker to the operation, flow the contact when the actuating quantity attain the certain predetermined value, limit the arcing current due to the circuit breaker operation, add thermostat stray voltage। ये क्वेश्चन को आप ध्यान से आराम से पढ़ना, देन यू कैन आंसर द क्वेश्चन। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको कुछ समझने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फॉर द प्रोटेक्टिंग ऑफ ए वेरी लॉन्ग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, क्या है, वेरी लॉन्ग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन, प्रोटेक्टेड रिले यूज, कौन सा रिले हम लोग यूज कर सकते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं मोह रिले, दिस आल्सो कॉल्ड एडमिटेंस, राइट, एडमिटेंस टाइप रिले। so this relay is one type of, the distance relay. Distance relay can be divided into 3 types. One is called your distance relay, can be divided into 3 types. One is क्या, one is the impedance relay, second reactance relay, थर्ड इज मोह रिले। इंपेडेंस रिले किसके लिए यूज होता है, रिएक्टेंस रिले किसके लिए यूज होता है, मोह रिले किसके लिए यूज होता है, ये सारे ऑल आर द फैक्चुअल डेटा, रिमेंबर रट्टा मार के आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। सो दिस टाइप डिवाइस, दिस आल्सो कॉल्ड मोह टाइप डिस्टेंस रिले। देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कहाँ से फोकस कर रहा है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, हम उसको ही डायरेक्ट अटैक करेंगे। डोंट गो टू द इररिलेवेंट थिंग्स, अननेसेसरी चीज को हमको देखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। तो मेरे पास जो आता है, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो बंदे आता है, मैं उसको वही डायरेक्शन दे रहा हूँ। वी कैन गिव द प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर गाइडेंस टू द पर्टिकुलर स्टूडेंट्स। क्यों दे रहे हम लोग, अननेसेसरी, डोंट सी द अननेसेसरी चीज। अभी हमारे पास टाइम नहीं है। रिले को पढ़ने के लिए मिनिमम 1 महीने की 15 दिन की 7 दिन के 8 दिन लगेगा। रिले एक चैप्टर में 8 दिन होगा तो मिनिमम 22 चैप्टर है पावर सिस्टम, कितना दिन लगेगा, 20 × 7 बा 22 × 7 कितना, 7 154 डेज लगेगा, मतलब 3 महीने के ऊपर लगेगा। समझ में आ रहा, 3 महीने के ऊपर लगा। तो हमारे पास 3 महीने मिलेगा नहीं, हमारे क्या है 15 दिन के अंदर कोर्स खत्म करके 16 के दिन के अंदर हमको प्रैक्टिस में जाना है, और विद इन 1 मंथ 2 मंथ में हमको एग्जाम क्रैक करना है। तो ये सारे चीज देखने के लिए जरूरत नहीं, दैट्स व्हाई मेंटर इज नेसेसरी, गुरु ही जरूरत है। समझ में। तो मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं, आई विल गिव यू दिस मच डायरेक्शन, नॉट मोर देन दैट। क्लियर हो गया। तो अभी क्या है, तो ये कौन सा टाइप रिले हम यूज करेंगे, वेरी लॉन्ग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए हम यूज कर सकते, क्या है, तो मोह रिले यूज कर, दिस इज द मोह टाइप ऑफ रिले, ये कैन यूज फॉर द वेरी लॉन्ग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 5, बर्डन है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द बर्डन ऑफ ए प्रोटेक्टेड रिले इन द पावर, बर्डन ऑफ द प्रोटेक्टेड रिले इन द पावर, व्हाट इज द बर्डन, बर्डन क्या, व्हाट इज बर्डन मतलब क्या है, लोड क्या है, व्हाट द लोड ऑफ है, बर्डन मतलब लोड। तो जो लोग ज्यादा पढ़ते हैं वो लोग क्या, बर्डन ट्यूब के अंदर जाएंगे, बर्डन ट्यूब जो मेजरमेंट में पढ़ते हैं, ट्रांसड्यूसर में बर्डन ट्यूब तो जाएंगे। तो ज्यादा पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम होगा, कंफ्यूजन होगा, यार बर्डन क्या है यार, व्हाट इज बर्डन, सो मेनी क्वेश्चन, जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है ना, अरे ये क्वेश्चन कहाँ से देखा लगता है, क्वेश्चन ढूंढने के क्वेश्चन कहाँ पे आया, तो इसमें क्वेश्चन को ढूंढने का जरूरत नहीं है। डोंट गो टू इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, आपका इन्फॉर्मेशन ज्यादा किताब देखोगे, ज्यादा क्वेश्चन देखोगे, कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए क्या है, क्वेश्चन को पहले फर्स्ट स्टेप इज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। मैं हर टॉपिक में बार बार वही बोल रहा हूँ। तो बर्डन ऑफ ए पोटेंट रिले इज द पावर रिक्वायर्ड टू द ऑपरेट द सर्किट ब्रेकर, ऑब्जर्व बाय द सर्किट ऑफ द रिले, डेवलप बाय द रिले सर्किट, और नॉन ऑफ दिस क्या करेगा तो रिले के ऊपर बर्डन होगा। रिले क्या करता है, रिले सेंस द डिवाइस, रिले डिलीवर द
डिलीवर दी करंट बा डिलीवर दी पावर व्हाट मे बी का सेंस द डिवाइस सेंस करेगा। लेकिन उसके ऊपर वो जो काम कर रहा है, सपोज मेरा काम क्या है, पढ़ाना है, मेरा काम क्या है, पढ़ाना है। सपोज मेरा काम क्या है, व्हाट इज माय वर्क, आई विल टीच यू। What is my work in professional? I am an engineer. Professional, I am an engineer in ONGC as a support engineer. What may be. तो मेरा काम क्या है, पढ़ना और इंजीनियर होना। तो मेरे को क्या करोगे, मेरे को कोई मेडिकल का बोलेगा ये बंदे का ऑपरेशन करो, तो मेरे को बोले खेती में काम करो, मेरे को बोलो ये केबल उठा के लो, मेरे को बोलोगे डिफरेंट काम, तो मोड़ो बोलने यार क्या बोल रहे यार, मेरा जो काम है मेरे को नहीं बोल रहे बोल। तो दिस इज माई एक्स्ट्रा बर्डन, दिस इज माई एक्स्ट्रा बर्डन। यार मैं ये काम करूँ कि ये काम करूँ, दिस इज द बर्डन ऑफ द बर्डन। समझ में, बर्डन मतलब एक्स्ट्रा। सो वो क्या कर रहा है, वो सेंस कर रहा है। वो सेंस करने के बदले वो बोला तुम ऑब्जर्व करो पावर, वो पावर को क्यों ऑब्जर्व करेगा, दिस इज द बर्डन। समझ लो, दिस इज ऑब्जर्व पावर इज ए बर्डन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आपको IQ यूज करके आप आंसर कर सकते हो। सपोज आप ज्यादा सोच लिया, ज्यादा पढ़ लिया, तो आप कहाँ जाओगे, बर्डन ट्यूब को जाओगे, समय जो ट्रांसड्यूसर को चला जाओगे, तो दिमाग। तो इसलिए तो ज्यादा नहीं पढ़ने का, जितना जरूरत है उतना पढ़ने का। देन क्वेश्चन नंबर 6, इंपीडेंस रिले। इस टाइप क्वेश्चन है, फैक्चुअल बेस्ड, ऑल आर दी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन मेरे भाई। दिस इज द फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, द फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, ऑल आर दी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। समझ में आ रहा है। द इंपीडेंस रिले में भी, इंपीडेंस रिले किसके लिए यूज होता है, इंपीडेंस रिले दो टाइप का रिले। देखिए सारे फैक्चुअल कैसे, इंपीडेंस रिले क्या है, इंपीडेंस रिले किसके लिए यूज करते हैं, इंपीडेंस रिले हाउ मेनी टाइप्स इंपीडेंस रिले, ऑल आर द क्वेश्चंस, ऑल आर द क्वेश्चन। समझ, सारे क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्यों, ऑल आर द फैक्चुअल डाटा। क्लियर हो गया। तो इसमें कैसा आएगा, तो बैलेंस बीम टाइप का भी इंपीडेंस रिले होगा, इंडक्शन कप टाइप होगा, दोनों को मिला के आंसर क्या है, दोनों A एंड B, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखना है। मोर रिले आर यूज एम्प्लॉय फॉर दी, मोर रिले इज यूज एम्प्लॉय फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। मोर रिले किसके लिए, मोर रिले हम जानते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के, वही क्वेश्चन को बार बार पूछेगा, घुमा फिरेगा पूछेगा आपको कंफ्यूजन करने के लिए। ठीक है, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग मोर रिले यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये छोटा मोटा क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 8, which of the following relay has inherent directional characteristic। देखिए वही क्वेश्चन है, which is relay, which of the following relay inherent directional characteristics। तो that means the Mohr relay is a directional relay, Mohr relay is a directional relay। Mohr relay क्या है, इज ए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के यूज करते हैं, और दिस इज ए डायरेक्शनल इज नेचर। ठीक है, दिस इज डायरेक्शन नेचर, और बाकी सब नॉन डायरेक्शन नेचर। समझ में आया, क्लियर हो। ये छोटा मोटा क्वेश्चन आपको करना है। देन क्वेश्चन रिले यूज फॉर द फीडर प्रोटेक्शन, ऐसे क्वेश्चन आएगा। फीडर प्रोटेक्शन, देखिए क्वेश्चन रिले कहाँ के रिले क्वेश्चन आया, रिले क्या है, रिले किसके लिए यूज हो रहा है, रिले को क्या बोलते हैं, रिले को क्या बोलते हैं। जैसे मोहर रिले इज वोल्टेज रेजिस्टेंस डायरेक्शन रिले, तो मोहर रिले इज डायरेक्शन रिले बोलते हैं। ये किसी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल होगा। सिमिलरली प्रोटेक्शन के लिए, कौन सा प्रोटेक्शन के लिए कौन सा रिले, ये भी क्वेश्चन आएगा, कौन सा प्रोटेक्शन के लिए कौन सा रिले। दिस ऑल आर द फैक्चुअल डाटा, कौन सा प्रोटेक्शन के लिए कौन सा रिले। तो फीडर प्रोटेक्शन कौन सा, फीडर रिले यूज फॉर द फीडर प्रोटेक्शन। फीडर प्रोटेक्शन क्या है, ट्रांस रिले यूज करते हैं ना। समझ में, ये छोटा मोटा क्वेश्चन। बकच रिले ट्रांसफार्मर यूज करते हैं इंटरनल फॉल्ट के लिए। ये सारे चीज आपको याद रखना। द टॉर्क प्रोड्यूस इन द शेडेड पोल स्ट्रक्चर इंडक्शन टाइप रिले। जब टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क कैसे प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क इज इंटरेक्शन ऑफ द टू फ्लक्सेस। तो फ्लक्स बीच में जो इंटरेक्शन होगा तब जाकर टॉर्क क्रिएट होगा। हेले ये जो दो इंटरेक्शन टू फ्लक्स कैसे करेगा, एक करंट कॉइल होगा कि वोल्टेज कॉइल होगा, दो कॉइल होगा, दोनों करंट में दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, दोनों करंट इंडक्शन में क्या स्क्वायर टी का प्रोपोर्शनल टू I1 स्क्वायर इनटू I2 स्क्वायर। समझ में, तो दैट इज प्रोपोर्शनल। इंडक्शन कब आएगा, मींस इंडक्शन शेडेड पोल इंडक्शन टाइप। तो आंख बुझ गई, ये प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, प्रोपोर्शनल टू द करंट नहीं, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द करंट नहीं, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर द करंट नहीं। ठीक है, टी दैट वाज I1 स्क्वायर इनटू I2 स्क्वायर। ठीक है, ये छोटा मोटा क्वेश्चन, ये सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट एफिशिएंट टॉर्क प्रोड्यूस एक्चुएटिंग स्ट्रक्चर द इंडक्शन कप रिले। दिस इज इंडक्शन टाइप द स्ट्रक्चर। ये छोटा मोटा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आराम से जा सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 12, एडमिटेंस रिले। मैंने बताया था एडमिटेंस रिले ये कौन सा टाइप, वही एडमिटेंस रिले, ये आंसर को मोहर रिले, जैसे आंसर को मोहर रिले। समझ में आया, डिफरेंट को वही क्वेश्चन को डिफरेंट बार डिफरेंट आइडिया में पूछता है। एडमिटेंस रिले इज मोहर रिले इज डायरेक्शन रिले, सिंपल क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 13, if the fault occurs near the impedance relay, जब impedance relay के पास fault occur होगा, the VI ratio will be क्या है, the VI ratio will be क्या है। देखिए ये क्वेश्चन, इसमें मैं कॉन्सेप्ट मैंने बच्चे को बताया था, Z लेस देन Z सेट वैल्यू क्या है, Z इज लेस देन टू द Z सेट वैल्यू,
Z लेस देन टू द Z सेट वैल्यू। ये क्या मिलेगा, टॉर्क इक्वेशन मिलेगा। ये लोअर देन द फॉल्ट ऑलवेज ना क्या है, लोअर देन द फॉल्ट ऑकर फ्रॉम द रिले। तो ये फंक्शन उसका कॉन्सेप्ट है। वही कॉन्सेप्ट क्या है, Z लेस देन Z वैल्यू मतलब जितना होगा उसका लोअर होगा तब जाके रिले विल ऑपरेट, ठीक है, तब जाके रिले विल ऑपरेट। क्वेश्चन नंबर देन एर्थ फॉर रिले, ये ऑल आर द फैक्चुअल डाटा, ये भी एक क्वेश्चन है। और अर्थ फॉर रिले इज डायरेक्शन रिले, कौन सी टाइप रिले, ये सारे फैक्चुअल डाटा आपको याद रखना है। ऑल आर द फैक्चुअल डाटा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर क्या है, टू प्रोटेक्ट द पावर ट्रांसफर स्टार सर विथ न्यूट्रल ग्राउंड अगेंस्ट द फॉल्ट व्हाट आर द कनेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ये का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा ये क्वेश्चन है, अभी ऐसे क्वेश्चन पूछने लगा है एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछने लगा क्या है, सिटी का सिटी द करंट ट्रांसफर हमने किस करंट ट्रांसफर इज वन टाइप ऑफ द स्टेप ऑफ ट्रांसफर, करंट ट्रांसफर इज वन टाइप ऑफ द वन टाइप ऑफ द स्टेप ऑफ ट्रांसफर इज नॉट ए स्टेप ऑफ ट्रांसफर। समझ में आया, ये मैं क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ आपको ध्यान देकर सुनना है। करंट ट्रांसफर इज ए वन टाइप ऑफ द स्टेप ऑफ ट्रांसफर इज नॉट ए स्टेप ऑफ ट्रांसफर। समझ में आया, तो इट इज सेकंड, व्हाट इज सेकेंडरी, सेकेंडरी 5 एम्पीयर होगा करंट ट्रांसफर से। करंट ट्रांसफर किसके लिए यूज कर सकते हैं, करंट ट्रांसफर यूज करते हैं मेजरिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। करंट ट्रांसफर कैन बी यूज एज ए प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। करंट ट्रांसफर सेकेंडरी कैसा है, करंट ट्रांसफर प्राइमरी किसके साथ कनेक्शन है, उसका सेकेंडरी किसके साथ कनेक्शन है। करंट ट्रांसफर जो दो वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग जो सेकेंडरी, प्राइमरी स्टार होगा तो सेकंड डेल्टा होगा, कि प्राइमरी डेल्टा होगा सेकंड डेल्टा होगा। ये पूरा चार्ट है, मैंने मेरा स्टूडेंट को चार्ट दिया, हमारा क्लास में रिले क्लास में मैं चार्ट दिया, वो चार्ट को आपको रट्टा मारना है, ठीक है, वो चार्ट को आपको याद रखना है, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज वी कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन को ऑल आर द फैक्टर, देखिए मैं जो फोकस कर रहा हूँ वही इसमें भी क्वेश्चन आएगा, नॉट मोर देन दैट। आप उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या, मैग्नेटाइजिंग इनरस करंट, मैग्नेटाइजिंग इनरस करंट इनरस करंट कहाँ पे होगा, मैग्नेटाइजिंग इनरस करंट लार्ज ट्रांसफर प्राइमरी ओनली व्हेन द सेकेंडरी स्विच ऑन। मैग्नेटिक इनरस करंट ये थोड़ा मैग्नेटिक इनरस करंट ड्यू टू प्रेजेंस थर्ड हार्मोनिक्स वजह से जो घू घू साउंड हो रहा है, सांस में साउंड, दिस इज द मैग्नेटाइजिंग इनरस करंट। इंडस करंट वजह से क्या, हार्मोनिक्स वजह से मैग्नेटिक वजह से एक करंट फ्लो होगा, दैट द करंट इज आल्सो कॉल्ड इंडस करंट। कहां फ्लो होगा, प्राइमरी होगा जब सेकेंडरी विल स्विच ऑन, ठीक है। क्लियर हो गया, ये छोटा मोटा चीज आपको याद है। लार्ज ट्रांसफर द प्राइमरी व्हेन द थ्री फेज ऑफ द फॉल्ट ऑकर से, नहीं फॉल्ट में नहीं होगा, फॉल्ट में नहीं होगा, इस इज नॉट इंडस करंट, हमेशा फ्लो करता है ट्रांसफार्मर व्हेन सेकेंडरी अब ऑन करेंगे कि लोड देंगे, व्हाट एवर द करंट फ्लो इन द प्राइमरी वाइंडिंग, दैट द करंट इज आल्सो कॉल्ड इंडस करंट ड्यू टू प्रेजेंस द हार्मोनिक्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, दैट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग इंडस करंट, ठीक है। इंडस करंट किसमें, ट्रांसफार्मर होगा, ये छोटा मोटा चीज। देन क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 7, थर्मल रिले आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मोटर अगेंस्ट ओवर करंट रोइंग इन द हेवी लोड। हेवी लोड के लिए हम लोग थर्मल लोड यूज कर सकते हैं, उसमें कुछ आप IQ लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। रिले यूज फॉर द फीडर प्रोटेक्शन, ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रांस रिले फॉर द फीडर प्रोटेक्शन, वो क्वेश्चन पहले रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। ये छोटा मोटा क्वेश्चन आपको याद है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दिस इज आल्सो द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज आल्सो द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। A relay is connected to the 400/5 ampere current transformer and set for the 150%. This all are the Indian English of this question. ये Indian English of this question है। Set for the 150%. The primary fault current of 2400 ampere needs what the plug setting multiplier. What the plug setting, ये क्वेश्चन पूछता है। तो plug setting multiplier फॉर्मूला, plug setting multiplier फॉर्मूला क्या है, fault current by करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी करंट इनटू पिकअप करंट इनटू पिकअप करंट इनटू पिकअप करंट, समझ में, इनटू फॉल्ट करंट बाय पिकअप करंट ये फॉर्मूला है, फॉल्ट करंट बाय पिकअप करंट। पिकअप करंट किसको डिपेंड करेगा, पिकअप करंट विल बी सेकेंडरी करंट ऑफ द सिटी का सेकेंडरी करंट इनटू करंट सेटिंग, सेकेंडरी करंट द सिटी इनटू करंट सेटिंग, दिस इज द पिकअप करंट, ठीक है। तो सेकेंडरी करंट ऑफ द सिटी, सेकेंडरी करंट सिटी कितना है, 5 एम्पियर, सेकेंडरी करंट सिटी कितना है, 5 एम्पियर, हाँ। लेकिन ये जो करंट ट्रांसफार्मर, जो करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी करंट किसको ऊपर डिपेंड करता है, ट्रांसफर रेशियो पर डिपेंड करता है, टर्न्स रेशियो पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द टर्न्स रेशियो, समझ में। तो सेकेंडरी करंट ऑफ द सिटी इनटू टर्न रेशियो इनटू करंट सेटिंग, समझ में। तो ये फार्मूला, ऑल द फार्मूला, तो फॉल्ट करंट बाय पिकअप करंट क्या है, सेकेंडरी करंट ट्रांसफर का सेकेंडरी करंट इनटू टर्न्स रेशियो इनटू
करंट सेटिंग इनटू करंट सेटिंग। तो ये फॉर्मूला डाल दोगे तो ये पुट फॉर्मूला गेट आंसर, ओनली पुट फॉर्मूला गेट आंसर, देयर इज नो नीड टू वरी। समझ में? तो 2400 दिए, फॉल्ट करंट दे दिया बाय सिटी सेकेंडरी 5 इंटू रेशियो कितना है 80 इंटू 150%, 150 100 150 बाई 100 जितना होगा, दी वैल्यू विल बी 4। दिस इज क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये सर दिस ऑल आर द फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, पुट फॉर्मूला गेट आंसर, पुट फॉर्मूला गेट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया? ओनली रिमेंबर दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम है, डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम प्रिफर ओवर द ग्रेडर टाइम लैग ओवर करंट प्रोटेक्शन HV एंड EHV। HV मतलब हाई वोल्टेज and extra high voltage line because it is fast in operation, it is simply, it is cheaper in cost, all of the above। no, इस सब लोग all of the above मारेंगे आएंगे, सब लोग all of the above मारेंगे आएंगे। क्यों? ये क्या पूछा है? the distance protection scheme prefer over graded time lag over current protection। distance protection प्रिफर कर रहा है किसके? ना टाइम ग्रेडर ओवर प्रोटेक्शन वजह प्रिफर कर। क्यों क्यों करें? टाइम ग्रेडर में क्या है, देखिए क्वेश्चन को बार बार पढ़ना, ये क्वेश्चन को रिपीटेडली रीड आर स्क्वायर, इसको बोलते हैं आर स्क्वायर। यू कैन फॉलो द आर स्क्वायर, रिपीटेडली रीड फॉलो द आर स्क्वायर, रिपीटेडली रीड फॉलो आर स्क्वायर। लिख देता हूं मैं, यू कैन फॉलो, है ना, फॉलो आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब क्या? रिपीटेडली रीड। कोई भी क्वेश्चन को आपको रिपीटेडली रीड करना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन यू कैन गो टू द आंसर। डिस्टेंस प्रोटेक्शन सिम हम किसके लिए यूज करते हैं? व्हाई यू कैन यूज डिस्टेंस प्रोटेक्शन सिम? डिस्टेंस प्रोटेक्शन सिम के लिए हम यूज करते हैं। क्यों? जेट लेस देन जेट सेट, दिस फास्टर ऑपरेशन। ठीक है, पहला पंच। डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम बा डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले, इंपीडेंस रिले कोई भी है, डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम हम लोग यूज करते हैं। क्यों? टाइम लगेगा, तो दैट्स व्हाई सिंपली, ये सब में सिंपल डिपेंडेंट कॉस्ट वो देखने का नहीं, ये कॉस्ट कहां, व्हाई दिस रिले, व्हाई यू कैन रिले चूज दिस रिले, ये सब आ सकता है। लेकिन सब लोग मार्क आएंगे, ऑल ऑफ द अबव सब लोग को मार्क आएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है दिस इट इज फास्ट एंड ऑपरेशन, जल्दी ऑपरेशन हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन। तो ये है हमारा 20 क्वेश्चन है, मैंने 20 क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया माय डियर, 20 क्वेश्चन का प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया। तो ये 20 क्वेश्चन से हमको क्या पता चलता है, व्हाट यू कैन गेट द कंक्लूजन यह पहुंचा। जो क्वेश्चन, जो चैप्टर का जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए जा रहा हो, इन ऑर्डर टू गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर, फर्स्ट यू रीड द सब्जेक्ट, वी नो अबाउट द सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट अबाउट आपको जानिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़िए। क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन का सपोज मैं बोल दिया क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप क्या करोगे? इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का 20 साल का क्वेश्चन, गेट का 20 साल का क्वेश्चन, और जितना मार्केट में मिल रहा है 20 साल का क्वेश्चन सारे आके रट्टा मार दोगे, तो भी आप सॉल्व कर नहीं पाओगे। यू कैन नॉट क्रैक द गेट को एग्जाम। क्यों? आपको पता नहीं चल रहा है ये कहां से कितना रट्टा मारोगे। 10,000 के 12,000 25,000 क्वेश्चन कैसे रट्टा मारोगे? तो आपको पहले कुछ मालूम नहीं होगा हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो दिस इज माय सिंपल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, पहले टॉपिक कौन सा जाइए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक माय डियर।